तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको आईटी का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं आईटी के पेपर में टॉप करना, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में 100% आने वाले आईटी के प्रश्न लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आप इनको कंप्लीट करें, 100% आप टॉप करेंगे, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है, लिख कर रख लीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम बिना किसी डाउट के शुरू करते हो, चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर, ठीक है। यह आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, तो एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर है .odp, ठीक है। दूसरा है RAM का पूरा नाम है, तो RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा है ओपेरा है ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है कीबोर्ड, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न है, कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। Ctrl+Y शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेडू। क्या आएगा इसमें? रेडू, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें आप। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन इज, तो इसका आंसर आएगा आपका .odp। दूसरा फुल फॉर्म ऑफ RAM इज, तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ओपेरा है वेब ब्राउज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, तो इसका आंसर है आपका कीबोर्ड, ठीक है। पांचवा है द शॉर्टकट की Ctrl+Y इज यूज्ड, तो इसका आंसर रहेगा रेडू, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखिए नई स्लाइड, ठीक है। नई स्लाइड्स डालने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है, तो Ctrl+M। दूसरा है चार्ट विकल्प खालिस्तान मेन्यू में उपलब्ध है, तो इंसर्ट में। तीसरा इक्वल चिन्ह का उपयोग खालिस्तान लिखने हेतु किया जाता है, फार्मूला। चौथा प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड खालिस्तान होनी चाहिए, टाइटल की। छठा है पांचवा लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है? नंबर्स में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला है डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, सत्य। दूसरा करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, यह आपका असत्य क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। इसके बाद है तीसरा एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, यह आपका सत्य है। पोर्ट्रेट पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, सत्य। लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में MS एक्सेल की फाइल नहीं खोली जा सकती है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, जिनको आप कवर करेंगे तो आप आराम से टॉप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली दृश्य संचार, इसकी जोड़ी है आपकी ट्रैफिक सिग्नल। दूसरा Ctrl+Z, इसकी जोड़ी है आपकी अंडो। F12 आपका फंक्शन की। राइटर ऑफिस सूट का घटक। मौखिक संचार, ये आपके आमने सामने की बातचीत, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए मेल मर्ज क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 से तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्न और साथ में उनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका 5वां प्रश्न, मेल मर्ज क्या होता है, ठीक है। तो हम मेल मर्ज किसे कहेंगे, तो आप देखिए कि मेल मर्ज एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत को जोड़कर कई व्यक्तिगत पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग समय बचाने और बड़े पैमाने पर दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग हम किसके लिए अधिकतर करते हैं? समय बचाने और बड़े पैमाने पर दस्तावेज बनाने के लिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है।
चलिए इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए व्हाट इज मेल मर्ज, ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। छठा क्वेश्चन आप देखें, कोई भी 3 तरीके बताइए जिससे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए, तो ऊर्जा बचाने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित है। नंबर 1, अनावश्यक विद्युत उपकरण बंद रखना। नंबर 2, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करना। नंबर 3, सार्वजनिक परिवहन अपनाना। नंबर 4, नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना, ठीक है। चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन। 7वां प्रश्न आप देखें यहाँ पे कि एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है नंबर कंट्रोल कुंजी दबाकर रखें। नंबर 2, हटाने वाली स्लाइड चुनें। नंबर 3, डिलीट कुंजी दबाएं। नंबर 4, चयनित स्लाइड हट जाती है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप इनको, ये हो गया। तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट करना है। आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, नंबर 1, सकारात्मक सोच। नंबर 2, अनुभव और अभ्यास। नंबर 3, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण। नंबर 4, सफलता और असफलता के अनुभव, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल, बहुत ही छोटे, ठीक है। अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। 9वां प्रश्न आप देखें, होम की और गाइड की के बीच अंतर। तो स्क्रीनशॉट लेकर दोनों में अंतर आप कंप्लीट करें। चलिए हो गया। इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन में। चलिए, हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है। प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो देखिए, नंबर 1 है ऊर्जा स्रोत, ये सूर्य सोलर पैनल, ठीक है, सूर्य और सोलर पैनल। दूसरा है आपका पवन ऊर्जा, तो पवन चक्की और टरबाइन। तीसरा जल ऊर्जा, बांध, जल विद्युत। चौथा जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल। 5वां बायोगैस, गोबर गैस, जैव ईंधन। और 6ठा परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ये लास्ट पेपर है आपका और लास्ट तक आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है। साथ खड़े, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, प्रॉपर क्वेश्चन आपको वही देंगे जो 100% आपकी परीक्षा में आने के चांस है। जिस तरह से विज्ञान के पेपर में आपको क्वेश्चन बताए, प्रॉपर क्वेश्चन आपके वही आए थे, उसी तरह से आपके आईटी के पेपर में भी हम आपकी मदद पूरी करेंगे, ठीक है। लास्ट तक आपका साथ निभाएंगे। चलिए हो गया। अच्छे से कंप्लीट करना है। 17वां प्रश्न, ये विभिन्न टूलबार को वर्णन सहित लिखिए, ठीक है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, हो गई। चलिए, कंप्यूटर की कीबोर्ड में की प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये अब रहेंगे, ये आपका अथवा इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए, 20वां आईटी क्या है, रोजमर्रा के जीवन में आईटी के उपयोग का उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपके हो गए, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए, तो आपने प्रॉपर सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको आईटी का पेपर सोल्व करा दिया है, अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, 100% आप टॉप करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिनके द्वारा आप 100% टॉप कर सकते हैं, ठीक है।